एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें गिवन ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find the number of toys produced on that day. नंबर ऑफ टॉयज़ को अगर हम अक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या हो जाएगी, एक टॉय की कॉस्ट क्या होगी, उसने बोल रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़. तो नंबर ऑफ टॉयज़ को हमने क्या ले रखा है, अक्स ले रखा है. तो उसमें से क्या करेंगे, 55 में से माइनस करेंगे अक्स. तो एक टॉय की जो कॉस्ट क्या आ जाएगी, इस टॉय की जो कॉस्ट है वो क्या आ जाएगी मेरे पास 55 माइनस अक्स. ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ टॉयज़ को अक्स लेता हूँ तो एक टॉय की जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है मेरे पास 55 माइनस अक्स आ रही है. उस पर्टिकुलर डे हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट कितनी है 750 है. तो देखो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं नंबर ऑफ टॉयज़ को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस टॉय की कॉस्ट से तो 55 माइनस अक्स से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 750 गिवन है. यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे. इस क्वेश्चन को समझने के लिए नंबर ऑफ टॉयज़ को अगर मैं 10 ले रहा हूँ और उस दिन जो एक टॉय है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 55 माइनस अक्स बोला है. तो अक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो कितना हो जाएगा 45. तो ये 45 क्या मेरे पास इस टॉय की कॉस्ट है. तो अगर एक टॉय की कॉस्ट 45 है और टोटल मेरे पास टॉय कितने 10 है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास 450. तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे ये जो 450 है इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी 750 गिवन है. और यहाँ पे जो 10 है वहाँ पे हमें क्या गिवन है, अक्स गिवन है. 10 की जगह हमें क्या गिवन है, अक्स गिवन है. और ये जो 45 है 45 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 55 माइनस अक्स. तो 55 माइनस अक्स. तो टोटल कॉस्ट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टॉयज़ को एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे इक्वल्स टू अक्स. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 55 माइनस अक्स हो जाएगा. टोटल कॉस्ट गिवन है 750. तो टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए अक्स इंटू 55 माइनस अक्स. नंबर ऑफ टॉयज़ को हम मल्टीप्लाई कर दिया इस टॉय के कॉस्ट से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी. अब इस अक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 55 अक्स माइनस का अक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम रीअरेंज करेंगे तो माइनस का अक्स स्क्वायर प्लस का 55 अक्स और 750 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 750, इसमें माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या रहेगा अक्स स्क्वायर और माइनस का 55 अक्स प्लस का 750 इक्वल्स टू 0. अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा मेरे पास अक्स स्क्वायर माइनस 55 अक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0 आएगा. तो 4.1 के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर ये हो गया. बट एग्ज़ाम में हमें इस अक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे. और फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट कितना 750 है. तो आपको दो नंबर ऐसे लेने की मल्टीप्लाई करने से तो क्या आना चाहिए 750 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे. अगर उन दोनों नंबर को मैं ऐड करूँगा तो ऐड करने पे क्या आना चाहिए मेरे पास माइनस का 55 आना चाहिए. 750 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 750 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 375. 375 को 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आएगा 125. 125 5 से डिवाइड होगा कितना आएगा 25. 25 5 से डिवाइड होगा 5 और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा. अब इनको मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 3 से करूँगा तो 6. 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा. उसके बाद में अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना 25 आ रहा है. तो मेरे पास दो नंबर आ रहा है, एक कितना आ रहा है मेरे पास 30 आ रहा है और दूसरा कितना आ रहा है मेरे पास 25 आ रहा है. तो ऐड करने पे क्या आना चाहिए मेरे पास माइनस का 55 आना चाहिए.
तो माइनस का 30 कर दिया और माइनस का 25 कर दिया। तो ऐड करने पे यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 55 आ गया। और इन दोनों नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 750 आएगा। तो इसका मतलब ये जो माइनस का 55x है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का 30x और माइनस का 25x। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 55x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास है प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा, मेरे पास x कॉमन आ रहा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x माइनस 30 और सेम ब्रैकेट को हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आपको ये देखना माइनस का 25x। आपको यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे इस x को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे माइनस का 25 मिल जाए। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, माइनस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। उसके बाद में कितना मेरे पास 25 है, तो 25 बनाने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से 25 लिख दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो माइनस के 25 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 25x आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या मेरे पास, x माइनस 30 और x माइनस 30। तो x माइनस 30, उसके बाद यहाँ पे क्या रह गया, x और माइनस का 25, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a इंटू बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब या तो a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x माइनस 30 और b की वैल्यू है x माइनस 25। तो इसका मतलब ये होगा या तो मेरा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 25। तो आपके पास इसके दो आंसर होंगे, x इक्वल्स टू 30 और x इक्वल्स टू 25। यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इक्वल्स टू 30, या फिर आपका होगा कितना, 25। इसको वेरीफाई करने के लिए अगर मैं x इक्वल्स टू 30 लेता हूँ तो 55 माइनस x क्या होगा मेरे पास, तो 55 माइनस 30 इक्वल्स टू कितना आएगा, 25। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 30 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, 750 आएगा। और यही मुझे क्वेश्चन में गिवन था, इसका मतलब हमारा ये आंसर करेक्ट है। और दूसरा आंसर क्या था, x इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 25। तो 55 माइनस x इक्वल्स टू कितना आएगा, 55 माइनस 25 इक्वल्स टू 30 आएगा। तो यहाँ से देखो 25 इंटू 30, 25 इंटू 30 अगेन कितना आ रहा, 750। और यही मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है, यही इसका आंसर हो जाए।